गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो टुडे वी गोना टॉक अबाउट सनी। एंड मैंने पहले ही बताया था कि मैं इनके चीटिंग को एक्सपोज करूंगी। तो बहुत लोगों को लगता है ना कि सबा बहुत चंट है एंड उसने सब सनी को कंट्रोल में रखा है एंड सनी का खुद का कोई लाइफ नहीं है, सनी के साथ बुरा हो रहा है या फिर उसका जो है बर्दाश्त करने का जो क्षमता है वो ख़त्म हो गया है। बहुत लोगों का ये कहना है, बट अगर मैं रियलिटी चेक दूँ ना तो मुझे नहीं लगता है कि सनी के साथ कुछ गलत हो रहा है, क्योंकि अगर वो यहाँ मुंबई में सबा के साथ रह रहा है तो उसका खुद का डिसीज़न होगा, ठीक है। एंड मुंबई में उसे हर कुछ मिल रहा है, हर कुछ। उसे बस वही रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है ना जो कि एज़ यूजुअल हस्बैंड की होती है। एंड अगर वो जॉब करता भी ना तो भी, अगर ये जॉब करता, अगर उसके पास और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती ना तो भी इसकी ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मस्ट थी। लाइक ड्राइवर, खुद को बोलता है ड्राइवर बना के रखा है। भाई, वाइफ को कहीं ले जाना तुम्हारा खुद का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तुमने शादी करी है तो तुम्हारा ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है यार। तुम्हें उसके बदले में बहुत कुछ मिल रखा है। तुम्हें गाड़ी मिल रखी है, तुम कहीं भी घूम सकते हो, तुम कहीं भी जा सकते हो, तुम कहीं भी पार्टी कर सकते हो। तुम्हें एक बहुत ही अच्छा लाइफस्टाइल मिला हुआ है, वो भी बिना काम किए। तो कौन सा बर्दाश्त करने की क्षमता। हाँ, रही बात माँ बाप की छोड़ने की, तो हाँ वो तुम्हारी खुद की डिसीजन था। तुम चाहते तो तुम इस चीज़ के लिए बोल सकते थे, बट तुमने बोला नहीं। और अब जब तुम हो यहाँ पे तो फिर तुम्हें इस बात का कंप्लेन तो नहीं करना चाहिए कि मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा, अब ये सब डोमिनेटिंग है। एंड नेहा फैज़ी ने बहुत पहले ये बात बोली थी ना कि सनी बोलता है पीठ पीछे कि एक दिन सारा कंट्रोल मेरे हाथ में आने दो, फिर मैं इन दोनों माँ बेटियों को बताऊँगा। माँ बेटियों से इसका मतलब है सबा एंड उसकी मम्मी। तो उसका पीठ पीछे ये कहना है, मतलब ये खुद भी ना शादी इसलिए नहीं कर रहा है ताकि उसे प्यार करता था। उसका खुद भी कहीं ना कहीं प्लान ये है कि ये सारा चीज़ मेरे हाथ में आ जाए। और अगर वो सबा से प्यार करता ना तो इस टाइप का उसका लूटने के बारे में नहीं सोचता। ये नहीं सोचता कि कंट्रोल मेरे अंदर में आ जाएगा तो मैं इससे परेशान करूँगा, मैं इसे इसकी औकात दिखा दूँगा। ये सारी चीज़ें वो नहीं करता, बट वो ऐसा सोचता है, पीठ पीछे सोचता है। पहले इन सारी चीज़ों पे लोगों ने भरोसा नहीं करा था। उसका रीज़न ये है ना कि सबा ने अपने हाथ में रखा है, जो भी उसके नाम पे है। अगर आप ये देखो, अभी हाल फिलहाल में निदा का डिवोर्स हुआ और उसके केस में क्या था, सब कुछ सूफियान के हाथ में था। तो अभी जब इनका डिवोर्स हुआ ना तो उसका सब कुछ चला गया है सिवाय जोहान के। तो इसके केस में क्या है ना कि सारी चीज़ें खुद के नाम पे लेती है। कोई भी चीज़ ले खरीदती है तो ये खुद के नाम पे लेती है। ये इतनी बेवकूफ़ नहीं है सबा। तो सबा ने ऐसी सारी चीज़ें कर रखा है ऑलरेडी, उसके नाम पे है सब कुछ। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि कल के क्या डिवोर्स होता है तो फिर वो उससे लूट के चला जाएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो लोग इसकी बातें पे नहीं मानते थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, सबा ने तो सब कुछ अपने नाम पे रखा है, तो फिर ये कैसे पॉसिबल है कि ये लूट के चला जाएगा। तो ये झूठ है। बट अब मुझे कहीं ना कहीं उसकी बातें सही लगती है, क्योंकि आप कभी भी ना कुछ भी कोई किसी और को सबा दिलवा रही हो ना तो उसकी आंखें देखना, बिल्कुल लालच से, एकदम एकदम लालच टपकता है उसकी आंखों से। एंड वो हमेशा से ये चाहता है ना कि सिर्फ जो भी तुम दिला रही हो मुझे दिलाओ और किसी को कुछ भी मत दिलाओ। भले ही वो तुम्हारे लिए कुछ भी कर रही है लेकिन तुम दूसरों को मत दिलाओ, मुझे दिलाओ। एंड इसे प्रॉब्लम होती है। मैंने पिछले वाले पॉडकास्ट में भी बोली थी कि ये अगर सबा कुछ रिज़ा के लिए करती है या फिर किसी के लिए भी कुछ करती है ना तो इससे प्रॉब्लम होती है। इवन ये चाहता भी नहीं है कि इसके घर में कोई रहे, बट इससे सबा का लड़ाई होता है। सबा लड़के इसको अपनी फैमिली को रखती है, बट ये नहीं चाहता। इवन ये तो ये भी नहीं चाहता है कि इसकी अम्मा, मतलब सबा की अम्मा इसके घर में रहे। सबा की अम्मा मीन्स उसकी मम्मी इसके घर में रहे, ये तो ये भी नहीं चाहता है, बट इसे रखना पड़ता है क्योंकि सबा मानती नहीं है। सबा बोलती है कि नहीं, ये सारी हमारे रिश्ते, ये हमारे साथ ही रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें ना शुरू से दिख रही थी। एंड अब क्या हुआ ना, अब धीरे धीरे वो खुद को एक्सपोज खुद ही करते जा रहा है। तो एक दो पॉडकास्ट पहले आप देखना, सबा बोल रही होती है कि आप ना बहुत बदल गए हो, आप मेरा फेस भी नहीं देखते हो। एंड अगर ये कोई बोल रही है ना, अगर किसी लड़की को फील हो रहा है कि सामने वाला पर्सन बदल गया है एंड ये मुझे अब वैसा ट्रीट नहीं कर रहा है जैसे पहले करता था, तो ये बहुत सही होता है। क्योंकि लड़कियों को ना बहुत जल्दी रियलाइजेशन हो जाता है कि सामने वाला बदल रहा है। हाँ, भले ही वो बेवकूफ़ बनेगी लेकिन
उन्हें एहसास पहले पहले ही हो जाता है, उन्हें पता बहुत पहले ही चल जाता है, बट खुद पे भरोसा नहीं करेगी, खुद को मानेगी नहीं एंड कंप्लेन करेगी बट छोड़ेगी भी नहीं। ये होता है गर्ल्स में, बट उन्हें बहुत पहले पता चल जाता है। एंड आपको बस इतना बोला जा रहा है कि आप मेरा फेस नहीं देखते हो। एंड बहुत सारे पॉडकास्टर तो ये बोल रहे हैं कि निब्बी है, दिस है। देखो, निब्बी की बातें नहीं होती है। जो हमारा पार्टनर होता है ना, अगर वो हमारे साथ वैसे ट्रीट ना करे जैसे पहले करता था, तो बुरा लगता है, ठीक है। आप ये नहीं बोल सकते हो कि निब्बी है इसलिए उसको चेहरा दिखवाना है खुद का, कितना चेहरा देखे है ये वो। देखो, नहीं, हमारा जो पार्टनर होता है ना, उनसे हमें बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस होती है। एंड वो रील्स है ना, आपने भी देखा होगा कि ये सारी चीज़ें क्रिंज थी अनटिल एंड अनलेस ये सारी चीज़ें मतलब मैं कर रही थी। जब मुझे प्यार हुआ, जब मैं प्यार में पड़ी, तो ये सारी चीज़ें मुझे अच्छी लगने लगी। तो वही बातें होती है कि हर किसी को ना ये निब्बा निब्बीगिरी लगती है, बट जब खुद की बारी आती है, जब खुद प्यार में पड़ते हैं एंड सामने वाला हमें नोटिस नहीं करता, हमें अटेंशन नहीं देता, तो भले ही हम कितने भी बड़े मुकाम पे हमें फ़र्क पड़ता है, हमें उस एक पर्सन से बहुत फ़र्क पड़ता है जिससे हम प्यार करते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना, चीटिंग वाली जो एंगल है ना, मुझे कहीं ना कहीं सही लगता है। क्योंकि अगर वो बोल रही है तो उसे कुछ तो उसने देखा होगा ना। एंड अगर आप देखोगे ना, तो कुछ वैसा बॉन्डिंग दिखता नहीं है। बहुत पहले नहीं, कुछ टाइम पहले जब ये लोनावला के बाद एक रेस्टोरेंट में गए थे, तो वहाँ पे भी सब बोल रही थी ना कि ये मेरे साथ फ़ोटो ही क्लिक नहीं करवाते हैं, ये खुद अकेले फ़ोटो क्लिक करवाते हैं, मेरे साथ एक भी फ़ोटो क्लिक नहीं करवाते हैं। तो वहाँ से भी लग रहा था कि यार, ये फ़ोटो क्यों क्लिक नहीं कराता है। फ़ोटो क्लिक कराने और वो रीज़न क्या देता है कि अब हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है, तो हम ये सारी चीज़ें नहीं कर पाते। देख भाई, फ़ोटो क्लिक कराने में 2-4 मिनट लगता है, और जहाँ तक मुझे पता है कि तुम लोग हमेशा ही रेडी रहते हो। एक होता है कि रेडी होना पड़ेगा, जो घर में रहती हैं गर्ल्स, उनका बात अलग है, लेकिन ये तो हमेशा बाहर जाते हैं। एंड जिस जगह पे जाते हैं वहाँ इनकी सेपरेट फ़ोटो आती है, बट साथ में नहीं आती है। तो ये चीज़ें शुरू से थी एंड अब ये दिखाई जा रही है, अभी खुल के बोल रही है। फिर एक ब्लॉग में सबा किचन में जाती है एंड बोलती है, मैं बहुत टाइम के बाद मैं इस किचन में लौटी हूँ। एंड फिर वो कुछ होता है ना, कुछ पता नहीं, इनके वर्ड्स अलग होते हैं, बट वो मीठा ब्रेड होता है, आई थिंक मीठा ब्रेड, कोई पता नहीं क्या नेम बोलते हैं, मुझे नेम नहीं पता है, क्योंकि आई डोंट नो सीड कोरमा एंड पता नहीं क्या क्या वर्ड्स होते हैं, मुझे याद नहीं होता है। सो ये मीठा ब्रेड वो खा रही होती है, मतलब कुछ बना रही होती है आई थिंक। तो वो बोलती है कि मैं ये बनाने जा रही हूँ। तो उससे सनी बोलता है कि हाँ, पाव खाओ और पाव जैसी मोटी हो जाओ। लाइक सीरियसली, तुम ऐसे बोल रहे हो भी ऑन कैमरा, तो ऑफ कैमरा तो तुम क्या ही करते होगे। और इस पर सबा बोलती है कि सनी, तुम ना बहुत बदल गए हो, तुम ना पहले जैसा नहीं रहा, तुम बहुत बदल गए हो। एंड अगर आप पहले की ब्लॉग देखोगे ना, तो उसमें सनी बोल रहा होता था कि अगर तुम 100 किलो के भी हो जाओगे ना, तो भी मैं तुमसे वैसे ही प्यार करूँगा जैसे मैं पहले प्यार करता था। तो तू चाहता क्या है? तू पहले अगर उससे तुम ये चाहता है कि वो बहुत पतली हो जाए, तो तुमने ये बात क्यों बोली? और अगर तुमने ये बात बोली, तो अब तुम ये बात क्यों बोल रहे हो कि तुम पाव जैसी हो जाओ, पाव जैसी मोटी हो जाओ, दिस दैट हो जाओ। अरे सीरियसली बोला था, मजाक नहीं बोला, तो उसे सीरियसली बोला था। मेरा मुँह लटक गया था सबा आपी का। तो ये अपने वर्ड से कॉन्ट्राडिक्ट करता है, ये खुद के वर्ड से कॉन्ट्राडिक्ट करता है। ये जनता को दिखाने के लिए बोल देता है कि मोटी भी है तो मेरी है, बट रियल में इसको फ़र्क पड़ता है क्योंकि ये फिट है। भले ही इसका ये नल्ला है, बेरोज़गार है, पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ है, बट इसको ये चीज़ से, मतलब इसको लुक्स इसको भी मैटर करता है। तो तू मैटर करता है तो तू हेल्प करना, तू जिम जाता तो लेके जा, तू हेल्प कर। बहुत सारे लड़कों का यही होता है कि तू ऐसी नहीं दिखती है, तू ये नहीं करती है। स्पेशली जब मदरहुड आता है गर्ल्स का, तो उस टाइम पे मैंने अक्सर देखा है कि जब वो अट्रैक्टिव नहीं दिख रही होती है, तो या तो चीट कर देंगे या फिर वो अटेंशन नहीं देंगे जो पहले देते थे। तो ये सारी चीज़ें होती है एंड इस टाइम पे आपको समझना पड़ेगा कि उसका वक्त अभी सही नहीं चल रहा है। वो उस कंडीशन में नहीं है कि खुद का ध्यान दे सके। तो आपको उस टाइम पे उसका ध्यान देना होता है, ना कि कंप्लेन करना होता है। तो इस टाइप की कंप्लेन ये करता है एंड बहुत सारी कंप्लेन ये करते रहता है आजकल, ये खुल के दिखता है। एंड एक ब्लॉग में ये खुद का टी शर्ट को लाइक टाइट हटा रहा था एंड उधर से सबा आ जाती है एंड बोलती है कि देखो ये टी शर्ट कब आया, मुझे पता भी नहीं है कि ये टी शर्ट इसने कब ख़रीदा है। एंड सनी इस पर बोलता है कि अब मैं क्या एक एक चीज़ चड्डी बनियान में तुझसे पूछ के ख़रीदूँ क्या?
तो बोलती है कि मुझे चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मिंत्रा में सारी चीज़ ऐड टू कार्ट करके रखती हूँ, पर जब तक मैं पूछ नहीं लेती हूँ ना, जब तक मैं बता नहीं देती हूँ, तब तक मैं ख़रीदती नहीं हूँ। ऐसे बोलती है सबा। अब गाइस इस चीज़ को लेके ना लोगों ने बहुत ही अलग ओपिनियन दिए हैं, बट मेरा ओपिनियन थोड़ा सा अलग है। लोगों का ये कहना है ना कि देखो, अगर उसे कुछ ख़रीदना है तो पूछ के ख़रीदेगा क्या? ये तो बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग हो गया, या ये क्यों पूछेगा? ये इतना तो कंट्रोलिंग नहीं होना चाहिए। बट मुझे आई डोंट फाउंड दिस कंट्रोलिंग बिहेवियर, आई फाउंड दिस लविंग बिहेवियर। लाइक हमें भी हम भी अगर कुछ ख़रीदते हैं तो हमें पहले बताना होता है। हमें अपने जो लव्ड वन है, चाहे वो हमारी बेस्ट फ्रेंड ही क्यों ना हो, हम पहले बताते हैं कि देखना हम ये ख़रीद रहे हैं, ये हमने ऑर्डर करा है। अगर हम मार्केट गए एंड अचानक से ख़रीद के ले आए तो वो बात अलग है। लेकिन अगर हम कुछ मिंत्रा या मीशो या फिर कुछ किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मंगा रहे होते हैं, तो सबसे पहले आई थिंक हम लिंक भेजते हैं अपनी फ्रेंड को कि देखना ये कैसा है। अगर वो बोले कि हाँ ठीक है मंगा ले, तो ही हम मंगाते हैं। भले ही मैं लव वन का तो मैं बात ही नहीं कर रही हूँ, हाँ ठीक है वहाँ भी सेम सिनेरियो होता है। तो सोचो, हम तो फ्रेंड्स को भी बता के करते हैं। अगर ये इसकी वाइफ है एंड अगर ये नहीं बता रहा है, तो कहीं ना कहीं इसके मन में कोई इंटरेस्ट नहीं है इसकी वाइफ को लेकर के, एंड ये जो भी कर रहे हैं पैसे के लिए कर रहे हैं, बट इनका रिलेशनशिप बहुत ही खोखला है। एंड मुझे एक चीज़ बताओ, अगर इसे फ़र्क पड़ता है कि अगर ये कुछ ख़रीद रहा है तो इसे बता नहीं रहा है ये, अच्छा उसने ये नहीं बोला कि तुमने ऑर्डर कैसे कर दी, ये मंगा के पहन रहा था तब उसने टोका। अगर ये ऑर्डर कर दिया होता एंड नहीं बताता तो बात अलग थी। मान लो ये ऑर्डर कर देता, दिखाता कि देखो मैंने ये ऑर्डर कर दिया, बोलता कि वो ये बोलती कि तुमने ऑर्डर कर कैसे दी, तो वो वाला सीन अलग था। बट ये मंगा के पहन रहा था तो उसने ठोका। और मेरा क्वेश्चन ये है कि चलो मान लो तुमने जल्दी में ऑर्डर कर भी दिया, कि चलो सेल था तुमने ऑर्डर कर दिया, लेकिन तुम ऑर्डर करके भी दिखाते हो। मैं ऑर्डर कर भी दूँ ना तो भी मैं जो मेरे क्लोज वंस होते हैं ना, मैं दिखाती हूँ कि देखना मैंने ये ऑर्डर करा। इवन मैं तो मेरी मम्मी को भी दिखाती हूँ, भले ही मैं खुद पे कर रही हूँ, बट फिर भी मेरी मम्मी को दिखाती हूँ कि मम्मी मैंने ना ये ले रही हूँ मैं। तो जो हमारे क्लोज वंस होते हैं ना, उन्हें हम दिखाना चाहते हैं यार। ये नहीं होता है, कंट्रोलिंग नहीं होता है। ये ऐसा नहीं, इसको नहीं बोल सकते हो कि अरे ये तो मतलब वैलिडेशन लेना हुआ या फिर पूछना हुआ। पूछने वाला सीन नहीं होता, एक्साइटमेंट में बताते हैं कि भाई हम ये ऑनलाइन चीज़ें ले रहे हैं। एंड जब कोई चीज़ें नहीं लेते तो हमें एक्साइटमेंट होती है, बट भले ही हम किसी भी एज में हो, बट हमें एक्साइटमेंट होती है। तो अगर तुम्हें पता है कि तुम्हारी वाइफ को फ़र्क पड़ रहा है, तुम कुछ नया चीज़ें ले रहे हो बट उसे बता नहीं रहे हो, तो उसे फ़र्क पड़ रहा है। एक बार ट्राउज़र को लेके भी उनके बीच में हुआ था, फिर दूसरी बार तो गलती रिपीट कर क्यों रहा है? दैट मीन्स तुम्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि तुम्हारी वाइफ को हर्ट हो रहा हो। तो इनका रिलेशनशिप फेक दिखता है। एंड सनी का वन एंड ओनली मोटो यही है ना कि वहाँ पे सबा के सारा पैसा हड़प के अपना कंट्रोल करे। एंड उसे अब वो हक चाहिए, जैसे हस्बैंड होते हैं ना, सो कॉल्ड इंडियन सोसाइटी में मर्द होते हैं जो कि कंट्रोल करके रखते हैं अपनी वाइफ को, उनकी बातें माननी पड़ती है। तो वैसा वो सीन चाहता है, बट इसका हो नहीं पा रहा है, तो ये इसे गुस्सा आ रहा है। अभी लेटेस्ट ब्लॉग में भी देखो, जब सनी आईफोन का अनबॉक्सिंग कर रहा होता है तो वहाँ पर रिज़ा को बोलती है सबा कि देखो तुम्हारे फॉलोअर्स कितने हो गए, वो मैटर नहीं करता, तुम्हारा कंटेंट कैसा है ये मैटर करता है। एंड वो इंस्टेंटली पूछती है ना बेबी। एंड बेबी वो जल्दी नहीं बोलती है, बहुत कम बोलती है। तो इस पर आप सोचो सनी का क्या रिएक्शन होना चाहिए था। थोड़ा हंसना चाहिए था, थोड़ा सा मतलब दिखाना चाहिए था कि हाँ तूने बेबी बोला, बट वो बिल्कुल ही कोल्ड वे में बोलता है। लाइक मुझे लगता है कि यार कैसे तुम बोल सकते हो, ऐसा कैसे दिखा सकते हो। ये इस टाइप की चीज़ें कर रहा है ना कि जैसे इससे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है सबा में, एंड बिल्कुल इसे फ़र्क नहीं पड़ता। ये सारी चीज़ें तो मैं ब्लॉग की चीज़ें मैंने आपको बता दी कि कैसे दिख रहा है कि हाँ इसमें इंटरेस्ट नहीं है, क्या इसका मोटो है। बट एक चीज़ मुझे, एक पॉडकास्टर है आज की चाय, और मैंने उनके पॉडकास्ट से यही चीज़ें ली है। मैं खुद से नहीं बोल रही हूँ, एंड मैं उनका नाम भी ले रही हूँ और मैं कॉपी नहीं कर रही हूँ, बट मुझे ये इन्फॉर्मेशन उनके पॉडकास्ट से मिली है। तो वो बोलती है ना कि अपने पॉडकास्ट में बोलती है कि इनके एक सब्सक्राइबर्स हैं जो सनी के जिम में जाती है। एंड उन्होंने मतलब उनके सब्सक्राइबर ने उन्हें एक बात बोली है कि सनी ना जितनी भी जिम में लड़कियां होती हैं ना, सबसे बहुत चिपक के बात करता है एंड बहुत स्माइल करके बातें करता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा इंट्रैक्शन रखता है गर्ल्स के साथ। तो यार अगर वो ये सारी चीज़ें कर रहा है, फिट लड़कियों को देख के उसे अच्छा लग रहा है, तो यार
और जब वो भी तब जब उसकी वाइफ का भी बेबी हुआ हो एंड उसकी वाइफ हो, तो कहीं ना कहीं ये चीटिंग का एंगल ही दिखता है। मैं इस पर और नहीं बोलना चाहूँगी क्योंकि मुझे इतना ही पता है। एंड बहुत सारे इसके डेल्टा कांड सुन लो, या फिर बहुत बार ये सीन आता है ना, एक बार ये सब्सक्राइबर को लेके गाड़ी में घूम रहा था, मतलब उसकी सब्सक्राइबर को खुशामदी देखना था और उसे वो अपने गाड़ी में लाइक अपने हस्बैंड वाइफ के साथ बैठा के वो ले जा रहा था। तो ये वाला सीन मुझे सही नहीं लगा कि तुम्हारी वाइफ है तो तुम उसे किसी और के लाइक गाड़ी से भेज सकते थे, ई रिक्शो या टैक्सी से भेज सकते थे, बट तुमने क्या करा, तुमने अपनी गाड़ी में बैठा के तुम ले जा रहे थे, वो भी तब जब तुम्हारी वाइफ के साथ वो टाइम था। तो मुझे तभी थोड़ा सा ऑकवर्ड लगा था, बट स्टिल मैं बोलूँगी कि इनका जो रिलेशनशिप है ना ये बहुत ही फेक है। एंड मुझे कहीं ना कहीं सनी का ना बिल्कुल भी इंटरेस्ट दिखता नहीं है सबा में, टुवर्ड्स सबा वो बहुत ही कोल्ड बिहेवियर रखता है। एंड वो बस कहीं से चाहता है कि जो भी कर तू मेरे लिए कर, मुझे अच्छा फील करा, दूसरे लोग चाहे भाड़ में, एंड ये जो कंट्रोल है तेरे पास, जो पैसे है वो मेरे नाम पे कर दे ताकि मैं कंट्रोलिंग फील करूँ। एंड वो बहुत बार ताना देता है भी कि तुम्हारा पैसा है, तुम मेरे नाम पे कहाँ करी हो तुमने। और सबा भी इस चीज़ को ना मतलब अब दिखा रही है। हो सकता है कि उसके माइंड में ये सारी चीज़ें आ गई हो, जैसे निदा के साथ जो हुआ था ना, वैसी चीज़ें इसके साथ भी हो रही है। एंड ये उसका भी जिम वाला ही मैटर था और इसका भी जिम वाला ही मैटर है। तो इसका बहुत हद तक ना यार मतलब दिख रहा है कि हाँ जो सनी है उसका इंटरेस्ट ख़त्म हो गया है। बट आगे मुझे नहीं पता, मे बी मैं ओवर थिंक कर रही हूँ एंड मेरा ऑब्जर्वेशन गलत हो। एंड आप अपनी ओपिनियन बता सकते हो, आपका इन सब पे क्या कहना है। एंड मैं पॉडकास्ट को करती हूँ यहीं पे एंड। एंड आपको मेरे कौन सी पॉइंट सही लगी, कौन सी पॉइंट गलत भी लगी तो आप बता सकते हो। सो ओके गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू सून एंड राधे राधे गाइस।